हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी मेरी, और आपको कोई डाउट है या नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, कहीं पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। तो आज की जो वीडियो होगी बेटा हमारी, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया है विद प्लास्टिड्स, राइट। लास्ट टाइम हमने प्लास्टिड कंप्लीट कर लिया था। आज की जो वीडियो होगी बेटा, तो नए टॉपिक के साथ में फ्रेश वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका राइबोसोम। आज का टॉपिक क्या होगा बेटा, तो राइबोसोम। तो राइबोसोम्स जो है हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, जब प्लांट सेल एनिमल सेल भी पढ़ा था तब भी हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था। तब भी हमने डिस्क्राइब किया था कि राइबोसोम क्या होते हैं। तो आपका जो सेल होता है, सेल के अंदर ये जो छोटे छोटे जो डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं ना बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। दे आर कॉल्ड एज अ राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर हम बात करेंगे तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, राइबोसोम्स बोला जाता है। तो राइबोसोम्स क्या होंगे, तो राइबोसोम्स आर दी ग्रैनुलार स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा, तो राइबोसोम्स जो है ये होते हैं ग्रैनुलार स्ट्रक्चर। ग्रैनुलार क्यों बोला, क्योंकि ग्रैन्यूल्स के जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, ग्रैन्यूल के जैसे दिखते हैं। दाने दाने जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं ग्रैनुलार स्ट्रक्चर। ये जो है इसको ऑब्जर्व किसने किया था, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई दी जॉर्ज पैलेट। किसने डिस्कवर किया था, तो जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था। कब किया था, तो इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1953। अब बेटा अगर आप नीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, तब आपको इम्पॉर्टेंट होता है कि साइंटिस्ट के नेम एज वेल एज ईयर याद रखना। ईयर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर जिसके भी ईयर आपको बताए जाते हैं, आपको क्या करना है, वो सारे ईयर आपको याद होने चाहिए। तो आपको वो सब ईयर जो है वो याद करने हैं एज इट इज़, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो राइबोसोम का ईयर क्या होगा, तो राइबोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाई द जॉर्ज पैलेट इन द ईयर 1953। कौन सा ईयर, तो 1953। दिखते कैसे हैं, तो राइबोसोम ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जैसे दिखते हैं। तो हमने बोला कि राइबोसोम तो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मतलब बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करूँ तो जब हमने इन राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, किस में देखा, इलेक्ट्रॉन। हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं विजिबल होगा। विजिबल कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा बेटा, तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये कैसे दिखते हैं, देखो। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये दो तरीकों का मिलता है। दो तरीकों का मतलब कैसा होने वाला है, तो ये जो राइबोसोम्स होता है, ये राइबोसोम्स जो है कुछ इस तरीके से दिखते हैं। कुछ इस तरीके से मतलब क्या होने वाला है कि राइबोसोम्स जो है इनके दो हेड होते हैं। मतलब ये दो स्ट्रक्चर कंबाइन होगा। दो स्ट्रक्चर कैसे कंबाइन होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, दो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से आपके राइबोसोम के दो स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइन होते हैं। जैसे हमारे हाथ होते हैं, तो राइबोसोम्स कैसा होगा, तो दो हाथ को इंटरलॉक किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, दो हाथ को इंटरलॉक किया जाता है। उसमें जो ऊपर वाला हेड होता है, जो अबव वाला पोर्शन होगा ना बेटा, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये होता है इसका लार्जर यूनिट। ये कैसा होगा, लार्जर सब यूनिट। ये कैसा होता है, लार्जर। जो नीचे वाला होता है बेटा, ये होता है स्मॉलर सब यूनिट। कैसा होगा, स्मॉलर सब यूनिट का। तो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट मिलके बनाता है एक राइबोसोम। तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, तो राइबोसोम्स जो है वो लार्जर एज वेल एज स्मॉलर सब यूनिट का बनता है। प्रेजेंट कहाँ पे होगा बेटा, तो प्रेजेंट जो है ये दोनों में होता है। राइबोसोम हमें यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं, एज वेल एज हमें प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होगा, तो दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। हाँ, दोनों में साइज अलग होने वाला है। दोनों में साइज कैसा होगा, तो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो बेटा होता है 80S टाइप का, और जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो होता है 70S का। अब 80S और 70S क्या होने वाला है, तो दिस इज द यूनिट। हमने बोला ना, ये जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला हेड हो गया, नीचे वाला हो गया, तो ये 80 और 70 का मतलब क्या होता है, S स्टैंड्स फॉर। S क्या होता है बेटा, तो S जो है ये क्या है, तो S विल बी स्वेडबर्ग यूनिट। S क्या होता है, S जो है स्वेडबर्ग यूनिट होता है। एक यूनिट है जो साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, तो S जो है वो क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। तो स्वेडबर्ग यूनिट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो S जो है ये स्वेडबर्ग यूनिट होगा, और ये S का काम क्या होता है, तो ये जो है ये क्या बताएगा, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या बताने वाला है,
सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, तो राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होगा वो कौन बताएगा, एस बताएगा। तो इट कैन बी ऑफ 70s, इट कैन बी ऑफ 80s। अब दोनों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर हमने क्या बोला है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम इज ऑफ 80s, करेक्ट। हमने यही चीज़ बोली कि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s का होगा, मतलब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कितने का बना होगा। तो इफ़ इट इज़ ऑफ 80s तो अबव वन विल बी ऑफ 60s, एंड जो नीचे वाला छोटा वाला जो होता है वो होता है 40s का। अब जो है आप में से कुछ स्मार्टर बच्चे होंगे, वो मुझे क्या बोलेंगे कि मैम 60 + 40 तो 80 नहीं होता है, करेक्ट। आप यही बोलोगे, बट ये गलत है, हमें ये नहीं करना है। वी आर नॉट गोइंग टू ऐड इट। हमने साइज़ की बात की कि ऊपर वाला 60 का बना होगा, नीचे वाला 40 का बनता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक में बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक होता है 70s का, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला होगा वो होगा 50s का और नीचे वाला होगा 30s का। तो इस तरीके से आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। एक होता है 70s, एक होगा 80s। दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट इट, तो ये बनते कैसे हैं, तो राइबोसोम्स जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ, किसके बने होंगे ये, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। किससे बने होंगे, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एज वेल एज प्रोटीन्स। तो इसीलिए हमने जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हमें ये देखने को मिलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उसे हम आरईआर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ तक समझ में आया। तो दो सब यूनिट का बनता है, लार्जर एज वेल एज स्मॉलर सब यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट्स होंगे, स्वेडबर्ग यूनिट में भी क्या होगा, तो दे विल बी फॉर दी सिंथेसाइजिंग, तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम। ये होता है एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर। एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब मैं आपको इसका टेक्स्ट बुक भी बता देती हूँ राइबोसोम का। तो टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है टेक्स्ट बुक में कैसे होता है। तो ये देखो, ये होंगे आपके दोनों सब यूनिट, लार्जर एज वेल एज स्मॉलर सब यूनिट। एक होगा आपका 80s टाइप का, एक होगा आपका 70s टाइप का। एस विल बी स्टैंडिंग फॉर दी स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्वेडबर्ग यूनिट में भी देखो, स्वेडबर्ग यूनिट विल स्टैंड फॉर दी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये इनडायरेक्ट मेजर करता है किसकी, डेंसिटी एंड साइज की। स्वेडबर्ग यूनिट किसके लिए होगा, तो ये इनडायरेक्ट मेजर करेगा डेंसिटी एज वेल एज साइज। तो 70 और 80 जो है ये दोनों ही दो सब यूनिट्स के बनते हैं, लार्जर सब यूनिट एज वेल एज स्मॉलर सब यूनिट। यहाँ तक समझ में आया, ओके फाइन। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, तो अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे विद आर नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बेटा, तो अब हमने क्या कंप्लीट किया है, राइबोसोम कंप्लीट किया है। अब हम जो देख रहे हैं वो है आपका साइटोस्केलेटन। किसकी बात करेंगे हम, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ये क्या है, तो अगेन ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा, तो साइटोस्केलेटन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा, तो साइटोस्केलेटन आपका प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन में कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये भी नेटवर्क्स का बनता है। दे विल बी फॉर्म्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन। किसका बनेगा ये, तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन। तो ये भी कैसा होगा, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, मतलब प्रोटीन का बना है। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर भी किस टाइप का होगा, तो 3 टाइप के होते हैं। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन 3 टाइप के होते हैं। तो कौन से 3 टाइप के होंगे, देखो। तो फर्स्ट वन विल बी माइक्रोट्यूब्यूल, देन कम्स माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन सी, इंटरमीडिएट। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात कर रहे हैं तो साइटोस्केलेटन 3 चीज़ों का बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपका साइटोस्केलेटन बना रहे हैं। काम क्या करता है ये, तो फंक्शन क्या करेगा, तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन ये होता है कि ये सेल को जो है मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करना मतलब क्या, सेल के मूवमेंट में हेल्प करना, सेल के शेप को प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो ये सब इसका क्या होने वाला है, काम होने वाला है। मतलब इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शन of the cytoskeleton, तो it will provide the motility to the cell, it will provide the shape to the cell, it will give the strength to the cell। तो ये सब देगा। अगर हम शेप की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपका साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं आपको एक रफ डायग्राम बना देती हूँ। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये बनता है ऑफ एक्सोनिम। किसका बनेगा, एक्सोनिम का बनेगा। साइटोस्केलेटन किसका बनता है, एक्सोनिम। एक्सोनिम क्या होते हैं बेटा, एक्सोनिम जो है ये फिलामेंट बनते हैं 9+2 के अरेंजमेंट।
कैसे बनेंगे 9+2 के अरेंजमेंट में। अब 9+2 के अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो कैसा होता है, देखो ये जो है ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से जो है ऐसे अरेंज होते हैं, और इनके बीच में एक सेंट्रल पार्ट होता है जो ऐसे अरेंज होता है। तो ये जो है ये कैसे होंगे, तो देखो 9 बोला है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड ये होंगे आपके 1 2। तो 9+2 का अरेंजमेंट क्या होता है, तो 9+2 अरेंजमेंट विल बी 9 डबलेट्स प्लस 2 सिंगलेट्स। तो 2 सिंगलेट्स होंगे और 9 कैसे होते हैं, डबलेट होते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सोनिम। ये एक्सोनिम का पार्ट होता है जो साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको टेक्स्ट बुक में बता देती हूँ। ये देखिए आप टेक्स्ट बुक आपकी, ये देखो ये है आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में देखो सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजेला बताया, डिफरेंट पार्ट जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्रोव, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये देख रहे हो आप माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूबल्स जो है हमेशा कैसे रहेंगे, डबलेट्स के फॉर्म में रहेंगे। इनके बीच में एक जो है एक दूसरे से ये कनेक्टेड कैसे रहते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट ब्रिज। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएट ब्रिज होता है, जिसमें ये 9 जो है रिंग्स की तरह अटैच होते हैं। आपने देखा होगा रिंग्स फॉर्मेशन होता है, तो ये रिंग एक दूसरे से कैसे अटैच होगा, तो रिंग जो है एक दूसरे से अटैच होता है बाय इंटरमीडिएट ब्रिज। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये स्ट्रिंग्स, ये जो बीड्स है ये किससे अटैच है, तो ये बीड्स जो है एक स्ट्रिंग से अटैच है। तो ये स्ट्रिंग इनके लिए क्या होगा, इंटर डबलेट ब्रिज। क्या होगा, इंटर डबलेट ब्रिज। और ये जो है ये क्या होंगे, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं माइक्रोट्यूबल। क्या कंसिडर करेंगे, माइक्रोट्यूबल। मतलब ये क्या होगा, तो ये अगर पेयरिंग में प्रेजेंट है, जैसे 1 पेयर 2 पेयर, फिर हम बोलेंगे 3 पेयर, फिर 4 पेयर, ऐसे कितनी पेयर्स होती है, 9 पेयर्स होती है। 9 पेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहाँ पे प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इनके बीच में ये दिख रहा है आपको, ये जो रेड पार्ट दिख रहा है दैट इज अ सेंट्रल शीट। ये क्या है, सेंट्रल शीट। और इसी के अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, तो यहाँ पे होता है रेडियल स्पोक्स। क्या प्रेजेंट होंगे, तो ये अब दिख रही है, ये जो नोकीले नोकीले पार्ट है, ये जो नोक जैसा दिख रहा है आपको, ये नोक जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक। क्या बोलेंगे, रेडियल स्पोक। तो ये देखो आप कंप्लीट एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो कैसा दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट्स दिखे और ये 2 सिंगलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका क्या होता है, साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर के रिलेटेड होता है आपका सीलिया एंड फ्लैजेला। क्या होगा, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सीलिया एंड फ्लैजेला भी देख लेते हैं। देखो अगर हम सीलिया एंड फ्लैजेला की बात करें बेटा, तो सीलिया एंड फ्लैजेला आप सबने सुना ही होगा कि सीलिया क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है, करेक्ट। तो ये क्या होते हैं बेटा, तो दिस आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स। ये क्या होते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला की अगर हम बात करें तो सीलिया एंड फ्लैजेला हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। हेयर लाइक आउटग्रोथ्स मतलब क्या, सेल के ऊपर हेयरी जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो होंगे। तो ये क्या होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। ये जो है ये कैसे होते हैं, ये मूवमेंट शो करेंगे। मतलब हेयर लाइक आउटग्रोथ, फ्लैजेला का काम हम सबको पता है, फ्लैजेला क्या करवाता है, मूवमेंट में हेल्प करवाएगा। किसमें हेल्प करवाता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है। तो ये क्या करते हैं, सेल को एक मूवमेंट देने का काम करेंगे, जो भी इसके सराउंडिंग फ्लूइड होता है उसमें अंदर। फ्लैजेला जो है ये थोड़े से बड़े होते हैं, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास में भी क्या होगा, फ्लैजेला होगा। बट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कंप्लीट अलग है। वी नो दिस, प्रोकैरियोटिक वेल डेवलप नहीं होंगे, यूकैरियोटिक वेल डेवलप होंगे। तो फ्लैजेला दोनों के पास में प्रेजेंट होगा बेटा, लेकिन दोनों के ही फ्लैजेला अलग अलग फंक्शंस प्ले करते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये क्या बताता है कि ये जो सीलिया फ्लैजेला है ये कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इनका जो कोर होता है ना बेटा, कोर किसका बना होगा, एक्सोनिम का। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर बनता है एक्सोनिम का। तो कोर किसका बनता है, कोर बनता है आपका एक्सोनिम का। एक्सोनिम पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस। तो ये लॉन्ग एक्सिस है ना बेटा, इसी के इधर ये 9 9 9 ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको घूमते हुए दिख रहे हैं। तो 9 डबलेट्स होते हैं रेडियली अरेंज पेरिफेरल एंड पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबल्स। तो कितने माइक्रोट्यूबल्स होंगे, तो 9 बाहर की तरफ होंगे पेयर में एंड 1 पेयर किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबल इज रेफर्ड टू एज अ 9+2। कैसे बोलेंगे हम, 9+2। सेंट्रल ट्यूबल हमेशा कनेक्टेड होगा बाय ब्रिज से, जो इंक्लोज होता है एक सेंट्रल शीट से, जो कनेक्टेड होगा बाय द पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक। तो इनके पास में क्या प्रेजेंट होगा, रेडियल स्पोक प्रेजेंट होगा। तो 9 रेडियल स्पोक होगी।
क्यों? क्योंकि ये 9 के 9 को कनेक्ट करके रखा है ना। अगर ये जैसे मैंने आपको इस बीड्स का बताया, तो बीड्स को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक स्ट्रिंग चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे होगा पेरिफेरल डबलेट भी इंटरकनेक्टेड होंगे बाय द लिंकर्स एंड बोथ सीलियम एंड फ्लैजेला अराइज होगा emerge from the central like structure called as a basal bodies। तो ये कहाँ से अरेज होते हैं? बेसल बॉडीज से अराइज होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो होगा आपका सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स एज वेल एज न्यूक्लियस के बारे में। तो ये भी सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द साइटोस्केलेटन ओनली। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ चुका है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई भी दे दूँगी। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।